उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट में नोएडा को लेकर जो दावे किए गए वो हैरान करने वाले हैं। सीएजी ने दावा किया कि नोएडा में 58,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सीएजी ने जो रिपोर्ट पेश की है वो साल 2005 से 2017 के बीच की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नोएडा में जमीन आवंटन को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नोएडा अथॉरिटी ने 67 हाउसिंग ग्रुप के लिए जमीन आवंटित की, जो लगभग 71 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। इसमें 113 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 71 प्रोजेक्ट या तो अधूरे हैं या फिर बने ही नहीं। इन प्रोजेक्ट्स में 1,30,000 से ज्यादा फ्लैट्स हैं, जिसमें 44% फ्लैट के पोजीशन का पेपर ही नहीं है, जिससे हजारों परिवारों की जिंदगी भर की कमाई इन प्रोजेक्ट्स में फंस गई। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जिन बिल्डर्स को नोएडा अथॉरिटी ने जमीन आवंटित की, उनमें आम्रपाली और यूनिटेक पर अथॉरिटी का हजारों करोड़ रुपए पहले से ही बकाया था, लेकिन उनसे बकाये की वसूली के बजाय उन्हें नई जमीनें आवंटित कर दी गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च 2020 तक इन बिल्डर्स पर नोएडा अथॉरिटी का 9,828 करोड़ का बकाया था, लेकिन अथॉरिटी ने बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005 से 2017 के बीच नोएडा में जितनी भी जमीनें आवंटित हुई, उसका 79.83% सिर्फ 3 कंपनियों को मिला, जिसमें वेव, 3C और लेक्सिस ग्रुप शामिल है। इन तीनों कंपनियों पर अथॉरिटी का 14,958 करोड़ रुपए पहले से बकाया था, लेकिन उनसे वसूल करने की बजाय उन्हें नई जमीनें आवंटित कर दी गईं। जुलाई 2017 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर की तीनों प्राधिकरणों नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को ऑडिट करवाने का फैसला किया। ऑडिट करने का जिम्मा सीएजी को सौंपा गया। अब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की है। जांच में सीएजी ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, फार्म हाउस और स्पोर्ट्स सिटी के लिए जमीन आवंटन में गड़बड़ी पाई। सीएजी ने दावा किया कि नोएडा को औद्योगिक विकास के लिए बनाया गया था, लेकिन नोएडा ने 2005 से 2017 के बीच औद्योगिक से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जमीनें अलॉट की। विधानसभा में जब रिपोर्ट पेश हुई तो बीजेपी विपक्ष पर हमलावर हो गई। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर लिखा, 2005 से 2017 तक कैग की रिपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी में 58,000 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। क्या मायावती जी और अखिलेश जी यूपी के 24 करोड़ लोगों को जवाब देंगे कि उन्होंने जनता को आखिर कैसे लूटा?